नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 82 शिक्षकों को करेंगी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। इनमें प्रदेश के 2 शिक्षक शामिल। पेरिस पैरालंपिक्स में हरविंदर सिंह ने पुरुषों के निजी तीरंदाजी रिकर्व ओपन फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। भारत के पदकों की संख्या हुई 24। जैसलमेर के रामदेवरा में आज से बाबा रामदेव का मेला शुरू और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज बारिश का दौर। ये सिलसिला इस सप्ताह जारी रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक तथा विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ ऐसे विशिष्ट शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को मान्यता प्रदान कर उन्हें सम्मानित करना है, जिन्होंने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस वर्ष की राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 50 शिक्षकों का चयन किया है। उच्च शिक्षा विभाग के 16 शिक्षकों और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इनमें श्रीगंगानगर के डॉ बलजिंदर सिंह बराड़ और बीकानेर के हुकुम चंद्र चौधरी शामिल है। इधर प्रदेश में भी शिक्षक दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह जयपुर में हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर चयनित शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। इस दौरान शिक्षक सम्मान पुस्तिका और शिविरा का विमोचन किया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ किसनराव भागड़े ने शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। शैक्षणिक संस्थानों में शिष्य गुरुओं का वंदन कर रहे हैं। इससे पहले शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर कल शिक्षा विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। जयपुर के बिरला सभागार में हुए कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि देश के विभिन्न सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षक का बहुमूल्य योगदान होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार की विशेष वित्तीय सहायता योजना से होने वाले कामों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री कार्यालय में केंद्र सरकार की पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पीएचडी और जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं तथा पुलिस कार्मिकों के लिए आवास और यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में प्राप्त राशि का जल्द उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल राज्य की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी बैठक की। उन्होंने कहा कि अधिकारी समर्पण और निष्ठा के साथ सरकार की घोषणाओं और लक्ष्यों को तय समय में पूरा करें। और अब खबरें पेरिस पैरालंपिक की। पैरालंपिक
पैरालंपिक्स में कल का दिन भारत के लिए यादगार रहा। भारत ने कल 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बनकर हरविंदर सिंह ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों की निजी रिकर्व ओपन स्पर्धा में ये उपलब्धि हासिल की। इसके बाद पुरुषों के क्लब थ्रो F51 के फाइनल में धर्मवीर ने 34.92 मीटर की दूरी तक थ्रो करके एशियाई रिकॉर्ड तोड़ने के साथ स्वर्ण पदक जीता। प्रणव सूरमा ने इसी स्पर्धा में 34.59 मीटर की दूरी तक अपना श्रेष्ठ थ्रो करके रजत पदक हासिल किया। इससे पहले दिन में सचिन सर्जेराव ने पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता। इन 4 पदकों के साथ भारत के पदकों की कुल संख्या 24 हो गई है। भारत अब 13वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक के एक सिंगल संस्करण में सबसे अधिक पदक जीतने के लिए पदक विजेताओं को बधाई दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जैसलमेर के रामदेवरा में आज से बाबा रामदेव का मेला शुरू हो गया है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा की समाधि पर स्वर्ण मुकुट चढ़ाकर मंगला आरती के साथ मेले की विधिवत शुरुआत हुई। मेले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज अल सवेरे बाबा की कर्म स्थली रामदेवरा में ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती के अवसर पर बाबा रामसा पीर की समाधि के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट के साथ वार्षिक भादवा मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का पर्याप्त जाब्ता लगाया गया। मेले में हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। बाबा रामदेव का मेला शुरू होने से पहले कल रात 12 बजे जोधपुर में मसूरिया स्थित बाबा के गुरु बालीनाथ की समाधि पर महारुद्राभिषेक किया गया। अल सुबह 108 दियों से महाआरती की गई। जिला कलेक्टर ने जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में बाबा रामदेव के मेले को देखते हुए आज स्थानीय अवकाश घोषित किया है। बालोतरा में बाबा रामदेव की विश्राम स्थली और मिनी रामदेवरा के नाम से विख्यात बिठूजा धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। केंद्र सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कल जयपुर में जामडोली स्थित समग्र क्षेत्रीय केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समुदाय आधारित पुनर्वास अप्रोच के माध्यम से दिव्यांगों के लिए किए जाने वाले एक स्कीम सर्वे की शुरुआत की। इसके तहत 5 दिव्यांग मित्र सुमेल और रूपा का नांगल गांवों सहित मीना पालड़ी, नाई की थड़ी और जयपुर के ईदगाह क्षेत्र का सर्वे कर चिन्हित लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे। श्री अग्रवाल ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की और प्रदेश में दिव्यांगों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर सीआरसी जयपुर के जामडोली स्थित परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी रखा गया। श्रीगंगानगर में विजयनगर के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 लोगों की मौत हो गई। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि हादसा देर रात हुआ। विजयनगर क्षेत्र में देर रात हुए भीषण हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। थानाधिकारी गोविंद राम ने बताया कि तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे बाइक सवार 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा विजयनगर से 2 किलोमीटर दूर रात 1:30 बजे घटित हुआ। फिलहाल शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। प्रदेश में कई स्थानों पर तेज बारिश का दौर बना हुआ है। जोधपुर, सिरोही और बाड़मेर में तेज बारिश के बाद अतिवृष्टि के हालात बन गए हैं। जोधपुर में भारी बारिश हुई। भारी बारिश से चामुंडा नदी उफान पर है। जोधपुर जैसलमेर रेलवे लाइन के नीचे से मिट्टी बहने के कारण ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। इसके चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। उधर उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भी कल कई घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। 3 दिन से हो रही लगातार बरसात के कारण बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में बड़े बांधों के गेट खोले गए हैं। बीसलपुर बांध के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बांसवाड़ा का माही बजाज बांध और चित्तौड़गढ़ का गंभीरी बांध लबालब हो गया है। राजधानी जयपुर में भी कल दोपहर बाद बादल गरजने के साथ बारिश हुई। आज अल सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश का ये दौर इस सप्ताह जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इनमें प्रदेश के 2 शिक्षक भी शामिल हैं। पेरिस पैरालंपिक्स में हरविंदर सिंह ने पुरुषों के निजी तीरंदाजी रिकर्व ओपन फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के पदकों की कुल संख्या 24 हो गई है। जैसलमेर के रामदेवरा में आज से बाबा रामदेव का मेला शुरू हो गया है और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज बारिश का दौर जारी है। ये सिलसिला इस सप्ताह बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।